मैं क्लैरिटी ऐप हूं और यहां मैं आपकी जिंदगी की वो अनसुलझी कहानियां सुनाता हूं जो आप किसी को नहीं बताते सिवाय मेरे। प्राजक्ता एक आईटी कंपनी में सीनियर प्रोफाइल पर काम करती है और करीब 100 लोगों की टीम उसके अंडर काम करती है। वो और उसकी टीम यूएस के एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और पिछले कई सालों से जिस तरह की प्राजक्ता की परफॉर्मेंस रही है, आने वाले दिनों में उस हिसाब से उसका वाइस प्रेसिडेंट प्रोफाइल पर प्रमोट होना लगभग तय है। जाहिर सी बात है, यहां तक पहुंचने के लिए प्राजक्ता ने पिछले कई सालों में दिन रात मेहनत की है और इसीलिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। उसकी पर्सनल लाइफ में भी कोई कमी नहीं है। अभी 2 साल पहले ही प्राजक्ता की शादी ऋषि से हुई है। दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसके इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं और अपनी मैरिड लाइफ से वो काफी खुश है। शादी को क्योंकि लगभग 2 साल हो चुके थे, तो अक्सर लोग प्राजक्ता को कमेंट मार दिया करते थे कि आखिर वो गुड न्यूज कब दे रही है, लेकिन वो उन्हें इतना सीरियसली नहीं लेती थी और हंसकर यूं ही टाल दिया करती थी। पर पिछले 3 महीनों से बहुत कुछ बदल गया था। ऋषि और उसके बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे। उसके इन लॉज का भी उस पर बहुत प्रेशर बना हुआ था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया था? प्राजक्ता की फैमिली अब सीरियसली ये चाहती थी कि वो अब कंसीव कर ले। इनफैक्ट उसका हस्बैंड ऋषि भी यही चाहता था, लेकिन प्राजक्ता इसके लिए अभी बिल्कुल रेडी नहीं थी। वो अपने करियर की जिस स्टेज पर थी, ऐसे में उसके लिए ब्रेक लेना और फैमिली प्लान करना अभी पॉसिबल नहीं था। वो आने वाले 2 साल तक अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। प्राजक्ता ने ये सब अपने पापा मम्मी के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने भी प्राजक्ता को ही गलत ठहराया और कहा कि क्योंकि उसकी एज 33 इयर्स हो चुकी है, इसीलिए उसे सीरियसली इस वक्त फैमिली प्लानिंग के लिए सोचना चाहिए और करियर का नहीं। और आखिर ऋषि भी तो यही चाहता था। अपने करियर पर कंसंट्रेट करने के कारण पहले ही प्राजक्ता ने शादी अच्छा खासा टाइम लेकर और सेटल होने के बाद करी थी और अब भी उसके लिए उसका करियर प्रायोरिटी थी, ना कि फैमिली प्लानिंग। पिछले कुछ टाइम से उसे ऐसा लगने लगा जैसे ऋषि, उसके इन-लॉज और यहां तक कि उसके पेरेंट्स भी सब उसके अगेंस्ट हैं और कोई भी उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके फेवर में नहीं होने के बावजूद पर ऋषि के प्रेशराइज करने के कारण उन दोनों ने कई बार ट्राई किया कि शायद प्राजक्ता कंसीव कर ले, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चुपचाप किसी को बिना बताए प्राजक्ता बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी। इन सब के बीच प्राजक्ता की लाइफ पिछले कुछ टाइम से बहुत स्ट्रेस में चल रही है। उसका ऑफिस के काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है और अपनी पर्सनल लाइफ में जहां वो इतनी खुश थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, वो सब कुछ अब पहले जैसा नहीं है। इन सब का उसकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है। प्राजक्ता अब क्लैरिटी ऐप पर बात कर रही है और हर रोज बेटर फील कर रही है। तकलीफ, समस्याएं, परेशानियां सबके साथ होती है, लेकिन बात करके इन्हें दूर और दिल को हल्का किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी परेशानी में उलझे हुए हैं तो मुझे बताइए। यकीन मानिए आप बेहतर महसूस करेंगे। बताने के लिए क्लैरिटी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। मैं जल्द ही आपसे एक नई कहानी के साथ मिलूंगा।